Hello everyone. So today we are going to discuss the part 6th of chapter 3rd human reproduction class 12 biology. The topic name is pregnancy. Okay. So starting with the topic with an overview, what we have to cover under this topic. First, that is introduction of the topic, then hormonal control of menstruation, ovulation and pregnancy. After that, we will discuss organogenesis, then stages in pregnancy, then developing baby, hormonal control during the pregnancy, essential parts, other parts in the pregnancy we should also discuss. So starting from the introduction, हमने देखा था इम्प्लांटेशन वाले मॉड्यूल में कि अगर इम्प्लांटेशन होता है तब यूट्राइन लिनिंग जो है, लिनिंग जो यूट्रस की वॉल्स है वो प्लेसेंटा फॉर्म करती हैं जहाँ पे एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है वहाँ पे, एंड बिगिन टू सिक्रीट द प्रोजेस्ट्रॉन लाइक हार्मोन. प्रोजेस्ट्रॉन इज अ हार्मोन which is a major function during the pregnancy and the nourishment of child. So progesterone like hormone secrete करने लगता है uterine lining which replaces that produced by the corpus luteum. तो जो हार्मोन कॉपस लूटियम प्रोड्यूस करते हैं उनको रिप्लेस करता है वो कॉपस लूटियम. दिस प्रिवेंट्स द यूट्राइन लिनिंग फ्रॉम स्लगिंग एंड सपोर्ट द प्रेगनेंसी. तो जो यूट्राइन लिनिंग जो कंटिन्यूसली स्लग होती है इफ प्रेगनेंसी जब नहीं होती तब, तो उसको वो रोक देता है और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है. द हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन produced by developing placenta also stimulate the enlargement of the breast. तो हार्मोन जो निकलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन वो एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट में भी हेल्प करते हैं बिकॉज द नरिशमेंट ऑफ बेबी. ओके, फॉर द नरिशमेंट ऑफ बेबी. सो एक्चुअली पूरा जो प्रेगनेंसी एंड होल लैक्टेशन पाचुरेशन ये पूरे हार्मोनल पूरा फंक्शन है. बहुत सारे हार्मोन इनमें हेल्प करते हैं और रेगुलेट करते हैं पूरी प्रोसेस को. ओके, नाउ यहाँ पे हम एक हार्मोनल ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे हार्मोन कौन कौन से काम क्या क्या करते हैं. तो सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं FSH एंड LH. ये जो हार्मोन होते हैं यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन. ओके, तो ये दोनों ये काम करते हैं. देन ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ LH एंड LTH. सिक्रीशन करता है और LSH जो है उसको डिक्रीज कर देता है. फॉर्मेशन ऑफ कॉपस लूटियम हो जाता है जिसकी वजह से कॉपस लूटियम फॉर्म हो जाती है और बनी रहती है. प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीटेड दैट मेंटेन द LTH लेवल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल को वो मेंटेन करती है. इसमें दो कंडीशन हो सकती है. पहली कंडीशन अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तब. सेकेंड कंडीशन जब प्रेगनेंसी हो रही है तब. तो फर्स्ट कंडीशन, रिग्रेशन अकर्स ऑफ कॉपस ल्यूटियम, ओवेरियन हार्मोन डिक्रीजेस, पिट्यूटरी आल्सो प्रोड्यूसेस FSH टू इनिशिएट द नेक्स्ट ओवेरियन साइकिल. अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है उस समय जो है कॉपस लूटियम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कॉपस अल्बानिकस के फॉर्म में डिक्रीज हो जाता है और पिट्यूटरी प्रोड्यूस करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ताकि नेक्स्ट ओवेरियन साइकिल स्टार्ट हो सके. ये कंडीशन हो गई व्हेन द प्रेगनेंसी नॉट अकरिंग और फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकरिंग. ओके, then when if pregnancy occurs, so in second condition if pregnancy occurs, corpus luteum persist. कॉपस लूटियम अपनी जगह पर बनी रहती है एज द एम्ब्रियो प्रेजेंट, क्योंकि एम्ब्रियो बनता है. कोई दूसरी फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होती है, ना ही कोई ओव्यूलेशन होता है और प्लेसेंटल हार्मोन्स जो है ओवेरियन हार्मोन की जगह ले लेते हैं. तो प्लेसेंटल हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और रिप्लेस कर देते हैं ओवेरियन हार्मोन को, यानी ओवरी की एक्टिविटी खत्म हो जाती है. अब यूट्रस, अम्बिलिकल यूट्रस और यूट्राइन कैविटी, प्लेसेंटा की एक्टिविटी शुरू हो जाती है. नाउ ऑर्गेनोजेनेसिस होती है. ऑर्गेनोजेनेसिस क्या? जब स्पर्म एंड ओवा जब मिलते हैं तो उससे बनता है जायगॉट. जायगॉट में जब फर्दर क्लीवेज शुरू होती है तो आफ्टर द 2, 4, 8, 10, 12 स्टेज, 8, 16, 32 स्टेज, एक ब्लास्टोसिस्ट
फॉर्म हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट जिसमें बहुत सारी सेल होती है, मोरूला बोलते हैं, और वो जाके एक यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाता है और गैस्ट्रुलेशन फॉर्म करता है, गैस्ट्रूला बनता है, और फिर उसके उसके वजह से बहुत सारी लेयर्स बनती हैं। टिपिकली 3 लेयर जो बनती है, तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है बाहर की लेयर, जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। जो बीच की लेयर होती है उसको बोलते हैं मीजोडर्म, और जब से सबसे इंटरनल लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। एक्टोडर्म बनाती है स्किन सेल्फ ऑफ एपिडर्मिस, यानी कि एम्ब्रियो की स्किन सेल्स एपिडर्मिस की बनाती है। न्यूरॉन ऑफ ब्रेन बनाती है। पिगमेंट सेल्स बनाती है। मीजोडर्म बनाती है कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, ट्यूब्यूल सेल्स ऑफ किडनी, रेड ब्लड सेल्स, स्मूथ मसल इन गट, ये सब बनाती है। एंडोडर्म जो है वो लंग सेल बनाती है, थायराइड सेल बनाती है, पेनक्रियाटिक सेल बनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के कंट्रीब्यूशन से बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मेजरली चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें फॉर्म होती है। नाउ स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, तो बेसिकली हम 3 ट्राइमेस्टर्स में बांट देते हैं, क्योंकि हमको पता है ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 280 डेज और 9 मंथ रफली। ओके, सो 280 डेज और 9 मंथ्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3 ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। First trimester is start with the week 1 and complete about week 12. Second trimester start with week 12 and completed about week 28. And third trimester start from 29th week and ends about the 40th week. So इस तरीके से स्टेज को हम स्टडी करेंगे इन्हीं ड्यूरेशंस में, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, बॉडी जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। पीरियड स्टॉपिंग इज अ क्लियर साइन ऑफ प्रेगनेंसी। द menstruation not occurring in the woman's body, then it means it may be a sign of pregnancy. Okay, अदर चेंजेस इसके अलावा होती है एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकान, टेंडर सॉल्वेंट ब्रेस्ट, अपसेट स्टमक, craving for the certain type of food like sweets, mood swings, okay, headache, heartburn. These are the common symptoms. Might need to make changes daily routine, इनकी वजह से daily routine change करना। Fortunately most of the discomfort will go away as pregnancy progresses. तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें खुद अपने आप रिजॉल्व हो जाती है within after the pregnancy progresses. आफ्टर दैट सेकेंड ट्राइमेस्टर वाली कंडीशन आती है। इसमें क्या होता है, द सिम्टम लाइक नॉसिया एंड फैटिज आर गोइंग अवे। अब वो जो पहले वाले जो सिम्टम उसमें दिख रहे थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो नहीं होते। ठीक है, नॉट नॉसिएटिक एंड फैटिज। एब्डोमेन जो है वो एक्सपांड हो जाता है, जैसे कि बेबी जो है वो ग्रो करता है तो उसको जगह चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। बिफोर दिस ट्राइमेस्टर इज ओवर द मूवमेंट ऑफ बेबी कैन बी फील। ये ट्राइमेस्टर खत्म होने से पहले ही बेबी का मूवमेंट फील होने लगता है। और एज बॉडी चेंजेस मेक रूम फॉर द ग्रोइंग बेबी, सो मे बी हैव बॉडी एक्स, body aches, stretch marks on abdomen because the muscle or the skin is getting expanded. Okay, stretch mark on abdomen, breast, thigh or buttocks, darkening of skin around the nipple, numb or tingling hand, itching on abdomen, palms and sole of the feet. तो ये सब चीज़ें जो है कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। देन थर्ड ट्राइमेस्टर, इन थर्ड ट्राइमेस्टर सम ऑफ द सेम डिस्कम्फर्ट जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ है वो कंटिन्यू रहते हैं। फाइंड द ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड नोटिस हैव टू गो बाथरूम मोर ऑफन। दिस इज बिकॉज द बेबी इज गेटिंग बिगर एंड पुटिंग द प्रेशर ऑन अदर ऑर्गन, जस्ट लाइक जो ब्लैडर है वो बेबी की वजह से वेट कैरी नहीं कर पाता, और जो है वो इट इज कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली अर्ज टू पी फील होता है मदर को। ओके,
Some new body changes might not notice in third semester include shortness of breath, heartburn, swelling of ankles क्योंकि weight carry करना पड़ता है, finger and face, belly button may be stick out, and trouble in sleeping because of the discomfort of carrying the baby. Okay, so these type of common effect can be seen in the third semester. डेवलपिंग बेबी की अगर सिचुएशन या कंडीशन हम देखें तो 4 वीक्स का जो बेबी होता है उसको आप देख सकते हैं. बेबी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हैव बिगन टू फॉर्म एंड ऑल्सो द हार्ट आर्म लेग बर्ड अपीयर. बेबी इज नाउ एन एम्ब्रियो एज 125 इंचेस लॉन्ग. 8 वीक में क्या होता है, ऑल मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर हैव बिगन टू फॉर्म. बेबी हार्ट बीट्स विद द रेगुलर रिदम. हार्ट बीटिंग शुरू हो जाता है. द आईज हैव मूव फॉरवर्ड एंड फेस एंड आईलिड्स हैव फॉर्म. इसमें फेस और आईलिड्स बन जाती है. 12 वीक के फीटस में क्या होता है, द नर्व एंड मसल हैव वर्क टुगेदर एंड बेबी कैन बी मेक द फिस्ट. तो वो मुट्ठी बांध सकता है. एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन शो इफ द बेबी इज अ बॉय और गर्ल. Head growth has slowed and baby is much longer than about 3 inches long. 16 week में the muscle tissue and bone continue to form, creating a more complete skeleton. Skin forms, baby makes sucking motion with the mouth. तो baby जो है अपने अंदर sucking motion करने लगता है. The baby is more active on the 20th week and covered by the fine downy hairs आ जाते हैं, and a waxing coating called vernix, and baby can hear and swallow. तो उस समय बेबी सुन भी सकता है और चीज़ें निकल भी सकता है. 24th वीक में बोन मैरो बिगिन टू मेक ब्लड सेल्स and footprint and fingerprint have formed. Real hair begin to grow on the baby's head. Lung are formed but do not work. Baby sleep and wake regularly. Sleep and waking pattern शुरू हो जाता है. Then 32nd of week में क्या होता है, baby kicks and jabs the forceful. Eye can be open and closed in sense change in the light. Lungs are not fully formed but practice breathing practice करने लगता है. Movement is occur, baby is gaining weight quickly. तो किक करने लगता है बेबी. देन 36 ऑफ वीक में प्रोटेक्टिव वैक्सी कोटिंग जिसको वर्निक्स गेट थिकर वो और बढ़ जाती है. बॉडी फैट इंक्रीज हो जाता है, अबाउट 16 to 19 इंचेस लॉन्ग हो जाता है. वेट जो है 6 पाउंड का करीब हो जाता है. 37 to 40 वीक में बेबी इज कंसीडर्ड द फुल टर्म. अब वो फुल टर्म में कंसीडर होने लगता है. ऑर्गन आर फंक्शन ऑन देयर ओन एज नियर ड्यू टू द डेट. बेबी में बी टर्न इनटू द हेड डाउन पोजीशन फॉर द बर्थ. तो हेड डाउन पोजीशन ले लेता है फॉर द बर्थ. फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा अगर देखेंगे कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा. सो प्लेसेंटा इज अ फेटोमेटर्नल ऑर्गन जो फीटस और मैटरनल दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है. जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट जो होता है उसका फीटल पार्ट होता है, ठीक है, जो कोरियोनिक सैक से बना होता है जिसको कोरियन फ्रॉन्डोसम बोलते हैं. मैटरनल पार्ट जो होता है प्लेसेंटा का वो एंडोमेट्रियम से बना होता है. फंक्शनल लेयर होती है डेसिडुआ बेसालिस. ओके, देन प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं बिटवीन द मदर एंड द फीटस और वो बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड में डेवलप हो जाता है. ओके, फंक्शन क्या है प्लेसेंटा के? प्रोटेक्शन करना, न्यूट्रिशन करना, बेबी का रेस्पिरेशन में हेल्प करना, एक्सक्रीशन में, और हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं. बहुत सारे प्लेसेंटल हार्मोन रहते हैं जो फंक्शन करते हैं. नाउ अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के बाद जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड इज द कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड प्लेसेंटा थ्रू विच फीटल सर्कुलेशन इन मेंटेन अंटिल द बर्थ. ओके, डेवलपमेंट जो होता है अर्ली स्टेज में डेवलपमेंट एम्ब्रियो इज कॉल्ड बॉडी स्टॉक से होता है. इट कनेक्ट द एम्ब्रियो टू द साइटोट्रोफोब्लास्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल इट बिकम द अम्बिलिकल कॉर्ड. तो जब साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है बाद में डेवलपमेंट के बाद ब्लड वेसल के डेवलपमेंट के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड में डेवलप हो जाता है. अम्बिलिकल कॉर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस कंटेन द विट्लो-इंटेस्टाइन डक्ट कनेक्शन बिटवीन द मिड गट एंड योक सैक. तो वो कनेक्शन मिड गट और योक सैक के बीच में बनाता है. और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इम्यूनोडिफिशियंसी सेल ट्रांसफ्यूजन, फूड ट्रांसफ्यूजन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन, ये सारा जो एक्सचेंज है मदर और चाइल्ड के बीच में वो एक कॉर्ड के थ्रू हो पाता है जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं. नेक्स्ट, मिसकैरेज एक कंडीशन है, इसका डेफिनेशन है
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द वायबिलिटी, तो वायबिलिटी होने के पहले ही टर्मिनेट हो जाती है प्रेगनेंसी, या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ फीटस और एन एम्ब्रियो वेइंग 15 ग्राम और लेस, तो फीटस का बाहर आ जाना किसी वजह से, तो उसको हम बोलते हैं मिसकैरेज। इंसिडेंस जो होता है 15 to 20% प्रेगनेंसी ऑफ टोटल रिप्रोडक्टिव लॉसेस एंड मच हायर इफ वन ऑफ द कंसिडर लॉसेस दैट अकर प्रायर टू क्लिनिकल रिकॉग्निशन, तो ये 15 to 20% जो होता है मिसकैरेज होता है। दो तरीके का मिसकैरेज हो सकता है, एक स्पॉन्टेनियस होता है अकर्स विदाउट द मेडिकल और मैकेनिकल मीन्स, और सेकेंड टाइप जो होता है जिसको इंड्यूस्ड मिसकैरेज बोलते हैं या अबॉर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके का मिसकैरेज देखा जाता है। नाउ symptom of pregnancy, if you see the symptom, so there is a common symptom just like heartburn, food aversion, as I previously, it is a mood swing, nausea, constipation, diarrhea, flatulence and vomiting। तो ये सारे कॉमन सिम्टम हैं जो मैंने पहले भी डिस्क्राइब किए। नाउ nowadays the educated woman can also check their pregnancy in the home itself, so there is a some type of pregnancy kit available in the market, and it quick give the quick test, just like there is a kit, uh, dip in the urine for some time, because in urine in early months of pregnancy there is a hormone that secreted a HCG hormone, HCG is a human chorionic gonadotropin, तो उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। 5 मिनट बाद वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन जो है वो टेस्ट दिखाता है, 2 लाइन अगर यहाँ पे आती है तो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, एक लाइन अगर सी की तरफ आती है तो वो नॉन कन्फर्मेटरी यानी नेगेटिव होता है, और अगर दोनों लाइन में से कुछ गड़बड़ी होती है तो वो इनवैलिड टेस्ट देता है। इट मीन्स आपको फिर से एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट, इट इज़ अ टेस्ट इज गेटिंग इनवैलिड ड्यू टू द सम प्रॉब्लम ऑफ सम मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट्स। ओके, तो इस तरीके से होता है। तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोन्स फंक्शन करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक एससीजी है, और बाकी हार्मोन्स भी है जस्ट लाइक रिलैक्सिन। अभी हम आगे देखेंगे ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन और ये सब हार्मोन का फंक्शन आगे आने वाली मॉड्यूल्स में। सो ये था मॉड्यूल प्रेगनेंसी, एंड आफ्टर दैट we will go the further process, that is parturition, that is a baby birth, and after that we go to the lactation, that is nourishment of baby. So thank you for watching this video, and I hope it has cleared so many of your doubts, and I also urge to make notes from it.